भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि जब तक जीव के अंदर राग द्वेष रहता है, विषमता की भावना रहती है, एक दूसरे के प्रति स्वार्थ की भावना रहती है, और स्वार्थवश जब तक संसार को दिखता है तब उसको कहीं भगवान नहीं दिखते, क्योंकि कहीं किसी में उसको अपना राग दिख रहा होता है कि देखो मेरे से कितना प्यार करते हैं, और किसी में उसको द्वेष दिख रहा होता है कि सब खराब लोग हैं, सब हमें प्यार नहीं करते, हमारे संग अभद्र व्यवहार करते हैं। तो कहीं हमारी संग्रह की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि हम बहुत कुछ नहीं दिखता कि भगवान क्या है, या ये नाशवान है या अविनाशी, कुछ नहीं समझ में आता, बस हमें चाहिए तो चाहिए। तो जब तक ये भावना हमारे हृदय में विद्यमान रहेगी, जब तक ये ज्ञान का प्राकट्य नहीं होगा कि ये सब नाशवान है, जितना भी हम इकट्ठा कर लें या कितना भी किसी से राग द्वेष कर लें, जब राग पहले था नहीं तो अभी कैसे रह सकेगा, आगे भी तो खत्म हो जाएगा। जब द्वेष पहले था नहीं तब बाद में कैसे रह जाएगा, बाद में भी तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस ज्ञान को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, देखते ही नहीं है। अगर कोई बताएगा भी तो कहते हैं अरे तुमको क्या मालूम जो हम सह रहे हैं। आप जनरली लोगों से कहो कि अरे ये थोड़े दिन की बात है, ऐसा नहीं है, सब भूल भाल, कहते अरे आप क्या समझेंगे कि जो हमारे ऊपर बीती वो हम समझ रहे हैं, आपको नहीं पता। हमें बहुत मानसिक तनाव होता है, बहुत कष्ट होता है। मानसिक तनाव क्यों होता है? क्योंकि हम उसको अपने ऊपर लेते हैं। भाई अगर आपके ऊपर किसी ने कोई चीज़ आपको दिया, आपने नहीं लिया, तो वो आपके पास आएगी नहीं। लेकिन हाँ, कठिन अवश्य है, क्योंकि आपके यही तो साधुता है, तभी तो ज्ञान है कि आप हमें दे रहे हो खराब चीज़ और ना ले। अभी कहना आसान है, अभी उठ के कोई किसी को थप्पड़ मार दे तो दूसरा तुरंत रिएक्ट करेगा, कहेगा आपने कैसे थप्पड़ मारा। अभी हम अच्छी अच्छी बातें करें सबको अच्छा लगेगा, अभी हम शब्द बोले तो किसी को ना अच्छा लगेगा, हमें बैठने ही नहीं यहाँ पर। तो लेकिन उसके बाद भी जैसे जो बहुत बड़े बड़े साधु संत होते थे तो क्या करते थे कि हमारे निकट कोई ना आए तो उनके संग कभी कभी बहुत अभद्र व्यवहार करते थे। बहुत बड़े ऋषि मनीषी जो थे क्या कर रहे थे, जनता बहुत आने लगी, बहुत भीड़ आने लगी, तो वहीं बैठ करके शराब पीने लगे, बैठ करके खुले में। अब सब लोग कहने शराबी कबाबी महासाधु संत बनाए ना, हमें खाली बकवास, इसके जाएंगे नहीं। खुश हो गए वो, क्योंकि चाह रहे थे कि इतना लोग आने लगे कि हम भगवान का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं। अब लोगों ने आनी बंद कर दिया कि तो बेकार है, और वो प्रसन्न होकर अपने कार्य में लग गए, है ना। तो वो क्या है कि वो इस चीज़ को जानते हैं कि कैसे लोग भाग जाएंगे, आपके संग बहुत अच्छा व्यवहार ही नहीं करेंगे, अरे भैया ये कोई इस लायक नहीं है। और जब तक आप दुनिया के लिए अच्छे बने रहेंगे तब तक आपकी लंगोटी भी नहीं छोड़ेंगे, सोचेंगे वो भी अगर हमारे कोई फायदा करती है तो वो भी छीन के ले जाओ इनसे, क्योंकि हमारा पुण्य होगा, हमारे परिवार पलेगा, बढ़ेगा, धन ऐश्वर्य मिल जाएगा तो उसमें लगा हुआ है। तो तब तक भगवान आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान को आप समझ ही नहीं रहे हैं। आप तो ये संसार जो है, इसका जो सुख है, जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, जड़ प्रकृति द्वारा, वो सब जड़ चीज़ें हैं, सब जड़ चीज़ें हैं, लेकिन हम उसमें आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो फिर भगवान के संग कैसे आनंद का अनुभव करेंगे? हम तो भगवान के अंश हैं। तो हम तो इन जड़ प्रकृतियों के कारण, जो हमारे शरीर के अंदर, जो शरीर में जो हमारा शरीर रूपी जो जड़ शरीर है, और इसमें जो प्रकृति द्वारा सब प्राप्त है, धन ऐश्वर्य मद मोह माया जो भी मिला हुआ है, इसके कारण हम जो है भ्रमित रहते हैं। जब इसको छोड़कर भगवान में लिप्त हो जाएंगे, भगवान हमें दिखने लगेंगे, तब जाकर क्या होगा कि तब हमारा जो है कल्याण होगा, तब भगवान के सिवाय हमें कुछ नहीं दिखेगा सब में, तब राग द्वेष अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, है ना। तो हम एक तो हमने कल आप लोग को बताया था कि एक तो हम चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। चिंतन करते किसका है? सोचते हैं भगवान का चिंतन कर लें, भगवान का जप कर लें। और चिंतन होता किसका है? जो अपना संतान है, अपने प्रिय लोग हैं, बिना करे चिंतन अपने आप ही दिमाग में होता रहेगा। आप बैठिए जप करने, लेकिन दिमाग चल रहा है कि अरे उसने ऐसे कहा, ये है, ऐसा है, बच्चा आएगा तो खिलाना है, ये कुछ भी मतलब। तो जब इतना प्रभु का चिंतन होने लगे, जहाँ बैठे उनकी कथा हो, उनकी लीला का ध्यान हो, उनका जप हो, तो क्या होगा, जब हम बैठेंगे तो हमें उनका ही चिंतन होगा। जब हम सोएंगे तो भी उनका चिंतन करते हुए सोएंगे, जब उठेंगे तो भी हरे कृष्ण हरे राम करते उठेंगे। तो ये भाव अपने अंदर हमें लाना है, इसको लाएं, हम प्रेम पूर्वक अपने अंदर लाएं, तो क्या होगा कि हम भगवान का भजन कर सकेंगे और नकली कृत्रिम चीज़ों से हम दूर हो पाएंगे। अब आगे भगवान कह रहे हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में, तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषा
मेवानुकंपार्थ। उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती। किनकी? जो भगवान को समझ जाते हैं, जो भगवान को पहचानने लगते हैं। फिर सोचते हैं हम इस नाशवान चीज़ों की आकांक्षा क्यों करें। जो भी चीज़ की हम आकांक्षा कर रहे हैं, जो भी, आप बताइए कोई भी सांसारिक चीज़ ऐसी है जिसकी हम आकांक्षा करें वो समाप्त ना हो? कुछ भी, हाँ, सबका एंड होता है। जो चीज़ आ रही है वो जाएगी भी, बिल्कुल, तो वो परमानेंट है ही नहीं। तो जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं और फिर सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देते हैं, सिर्फ एक ही इच्छा होती है, बस भगवान की भक्ति की, वो भी हाँ निस्वार्थ भक्ति की। बड़ी अच्छी। तो क्या है कि वो जो भक्त होता है उनके भीतर भगवान कह रहे हैं मुझे छोड़कर मुक्ति तक की भी इच्छा नहीं होती। जो एक बार मुझे समझ जाते हैं, मेरे भक्त हो जाते हैं, तो वे सांसारिक चीज़ें चाहते हैं, न पारमार्थिक चीज़ें। मुक्ति भी नहीं चाहते, फिर ये भी नहीं कहते कि भगवान हमें मुक्ति दे दो, ये भी नहीं चाहते, बस प्यार ही करते हैं। जैसे माँ है, माँ क्या चाहती? बच्चे से कुछ चाहती है? नहीं, कुछ भी नहीं चाहती, कुछ भी नहीं चाहती किसी बच्चे से। और खासकर जो बहुत छोटा बच्चा हो तो उसके लिए रात दिन करती रहेगी, सोचती रहेगी मैं क्या पाऊँ, क्या इसके लिए कर दूँ। बाजार जाएगी तो भी उसके दिमाग में रहेगा मैंने बच्चे के लिए ये ले लूँ, है ना। घर पे भी रहेगी तो अरे अब नहला दूँ, अब उसको कपड़ा पहना दूँ, देखो सुसु तो नहीं कर लिया। मतलब आप उसमें एकदम ध्यान में निरंतर लगे ही रहोगे। ऐसे ही हमें उस प्रभु में लगना है। तो जो वास्तव में भक्त होता है फिर वो भगवान से कहता है हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहेंगे कुछ तो नहीं चाहिए हमको। तो ये भक्त भगवान के होते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ। तो क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है सांसारिक चीज़ें चाहते हैं और न पारमार्थिक